दोस्तों नमस्कार। पंचायत चुनाव उलझते ही जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगी, इसका क्या कारण है, क्या जानने की जरूरत है, आज हम इस पर बात करेंगे। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को स्थगित करने के साथ चुनाव के परिणाम सही समय पर, या कहें तो जो अभी एससी एसटी और सामान्य के फॉर्म भर चुके हैं और इन पर जो चुनाव होने हैं, इनकी तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। इनके चुनाव जो तारीख की घोषणा हो चुकी है उन्हीं पर होंगे, और ओबीसी आरक्षण जब ये क्लियर हो जाएगा उसके साथ परिणाम दोनों के साथ में आएंगे। तो इसी को लेकर आज एमपी सरकार, शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ भी इसमें सहयोग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण जितना था उतना ही हो, ओबीसी वंचित ना हो, क्योंकि ओबीसी वोटर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके कारण पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बन गई। ऐसे तो कभी बनती नहीं है, अगर बनती ही होती तो कमलनाथ सरकार का जो पॉलिसी मन है 2019 का, वह शिवराज सरकार क्यों खारिज करते, क्यों नहीं लागू किया फिर दूसरे सिरे से। तो सहमति कुछ मुद्दों पर बनती है। अब यह दोनों का ही लॉस था इसमें। अगर ओबीसी आरक्षण ना हो, मान के चले कि ना हो, भले अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही सरकार, तो शिवराज सरकार जो वर्तमान सरकार, उसको तो ज्यादा लॉस होगा ही, उसको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव है। खैर यह बात दूसरी है। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की, कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के 20 तारीख को निर्देश आए थे उस पर बात करें, क्योंकि वो निर्देश आए थे उस समय मीडिया में या सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप ग्रुपों पे बहुत ही तरीके से कि चुनाव स्थगित कर दिए हैं, अब चुनाव नहीं होंगे, ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, काफी सारे इसमें प्रश्न उठ रहे थे। तो इसमें हम आपको बता दें, पूरा क्लियर कर दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जिन तारीखों का ऐलान हुआ है उन्हीं तारीखों को होंगे। ओबीसी आरक्षण 27% था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार उसे 13% किए जाने की बात कही है। तो ऐसे में चुनाव होंगे लेकिन परिणाम डिक्लेयर नहीं होंगे। परिणाम तभी डिक्लेयर होंगे जब ओबीसी आरक्षण की सीटों पर चुनाव होंगे उसके साथ ही। अब ऐसी स्थिति में जो निर्विरोध सरपंच बनेंगे, पंच बनेंगे, उनकी स्थिति क्या होगी? तो उनकी स्थिति के लिए ना उनके लिए प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और ना उनके लिए किसी प्रकार की जानकारी, वो भी सही समय पर एक साथ सभी को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे जो जो चुनाव में जीतते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं शिवराज सरकार की। शिवराज सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र लिखा है कि हमने जो मेरे द्वारा जो तारीखों का ऐलान किया है उसके अनुसार ही चुनाव करने का आदेश दें। मतलब अभी भी शिवराज सरकार ने क्लियर नहीं कहा है कि होंगे ही, मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज कह देता है कि हाँ चुनाव होने चाहिए और जो सभी सीटों पर निर्णय है वह एक साथ दिए जाएंगे, तो मतलब अभी भी सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अधीन ही है। इसमें कमलनाथ भी साथ में है, कांग्रेस भी के साथ में है ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन बात यह है कि अगर शिवराज सरकार ने अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं किया है तो क्या किया, आज ये नौबत नहीं आती। अगर शिवराज सरकार नए सिरे से आरक्षण करती, न्यू प्रक्रिया से चुनाव करती, संविधान के अनुसार चुनाव करती, कानून के दायरे में रहकर चुनाव करती, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज इन सब मामा ने जो किया है, इस सब का भुगतान उनके भांजे भांजियों को करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों, किसके कहने पर, कौन सी ऐसी नीति थी जिसके अनुसार आप मध्य प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाना चाहते थे? क्या वजह थी? ऐसी कोई वजह नहीं थी, पर उनका जो है परिसीमन कमलनाथ सरकार ने किया था। सीधी सी बात है कि कोई भी सरकार हो, इनका देश के विकास या राज्य के विकास से कोई सरोकार नहीं है। इनका अपने पार्टी का नाम हो, किसी भी कार्य, यदि हम वर्तमान समय में कहें कि कोई भी अगर पॉलिटिकल कार्य हो
या किसी उद्घाटन हो, चाहे वह बड़ा सा डैम हो, कोई मूर्ति का अनावरण हो, कोई योजना हो, तो सरकार केवल अपना नाम रखना चाहती है। और जैसे वर्तमान समय में हम कहें कि जो पुराने समय में या कहें कांग्रेस के समय में जिन स्टेडियमों, जिन ग्राउंड या किसी भी को बनाया गया है स्थान को, तो उसका नाम बदला जा रहा है। अधिकतर यह यूपी में चलन हो गया है। यूपी तो उसी के लिए जानी जाती है कि नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, जगह का नाम बदलो, नाम बदलते रहो। तो यही है वर्तमान समय में, विकास से सरोकार कुछ सीमित है, कुछ कहें या नाम मात्र का सीमित है, लेकिन अपना नाम करना और पुराने जिन्होंने अपना नाम पर आधारित स्टेडियम में कुछ बनाया उनको बदलना, मतलब उनके अस्तित्व को मिटाना, तो यह कहां तक जायज है? मान के चलें कि ठीक है आप आज कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा आपकी सत्ता रहेगी। अगर 70 साल कांग्रेस रही है तो केंद्र में आपको भी 10 साल होने को है रेगुलर, ठीक है? तो इसमें आप बताएं कि क्या आप अगर सब कुछ यहां पर अपना नाम से कर जाएंगे, तो क्या आने वाले समय में वो जो सरकार आएगी वो बदलती है तो यह कहां तक उचित है? मतलब कोई भी कार्य हो वह अपने सिरे से देखे, लेकिन नहीं, सरकार को केवल अभी अपनी ही पड़ी। आप बेरोजगारी को देखें, महंगाई को देखें, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन सरकार अपने नाम को अपने कार्य के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े होर्डिंग प्रचार तो ऐसे करते हैं जितने में किसी गांव के या कार्यक्रम में, शहर के कार्यक्रम में जाकर प्रचार में इतना खर्च कर देते हैं कि उसके करोड़ों रुपए का वहां का विकास हो जाए, जहां पर वह प्रचार के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ अनावरण करने के लिए जा रहे हैं। क्या पहले पीएम सीएम नहीं होते थे? पहले भी थे, पहले भी ऐसे कार्य हुए। और अभी क्या हुए? पहले आईआईएम्स, हॉस्पिटल, अभी क्या बने? तो देखें कि यह हमें समझना होगा, यह जनता को समझना होगा कि वास्तविकता क्या है, सरकार से हमारी क्या डिमांड है, हमें क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, रोजगार चाहिए। आपके प्रचार प्रसार रैलियों में खर्च करने की बजाय आप ऐसी जगह खर्च करें जहां पर देश की जनता को, राज्य की जनता को रोजगार उपलब्ध हो सके। वादे तो करोड़ों के थे रोजगार के, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर यह बात दूसरी है, ऐसा कहें तो फिर वो आपसी मामला भी हो सकता है, क्योंकि सरकार अभी वर्तमान समय में एनएसए बहुत जल्द लगा देती है। अगर सरकार के कोई खिलाफ बोलता है या सरकार से प्रश्न करता है, प्रश्न करना भी गुनाह है सरकार से। देखते हैं तो अब क्या होता है। आज तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी ही। खैर जनता का यही मत है कि आरक्षण नए सिरे से होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बताएं।